करनी है, टारगेट ऑडियंस करनी है। तो देखा है आजकल बहुत सारी वेबसाइट के ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था BERT के बारे में, तो BERT में दो तरह से काम करता है। मैं आपको बता दूं, गूगल की एल्गोरिदम दो तरह से। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कर रहे हैं 2000 एल्गोरिदम्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट द BERT एल्गोरिदम, जिसकी मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताई थी। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप जेन्युइनली इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, तो आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज मैं हर बार पूछने के लिए कहती हूँ, बट अभी तक मैंने आपसे खुद कुछ नहीं पूछा। आज की इस वीडियो में यही पूछती हूँ कि BERT की फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि BERT एल्गोरिदम कब आया था और उसकी फुल फॉर्म क्या है। सो अब आज की वीडियो पर फोकस करते हैं। आज की वीडियो भी एक ऐसे ही एल्गोरिदम के बारे में है, जहां हम बात करेंगे कि ये एल्गोरिदम किस तरह से किस स्पेसिफिक फील्ड में हमें हेल्प करता है और कैसे हमारी रैंकिंग इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है गूगल के एक और अपडेट के बारे में, जिसका नाम है गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो 2022 में अपडेट हुआ था। ठीक है, अब इस एल्गोरिदम या इस अपडेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी गूगल या यूजर या जो भी वेबसाइट ओनर्स हैं वो किसे दे? पीपल को। मतलब पीपल मतलब पब्लिक को, यूजर्स को। ठीक है, इस अपडेट से पहले ना लोग एसईओ ओरिएंटेड क्वेरीज या एसईओ ओरिएंटेड कंटेंट ही लिखते थे। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं अबाउट द वैल्यूज, अबाउट द थिंग, बट यहाँ क्या करते थे, एसईओ के हिसाब से लिखते थे। कि जैसे इससे पहले जो भी एल्गोरिदम बताया था, पेंडा, पेंगुइन, BERT, इन सब में क्या होता है, इसमें हम कंटेंट की बात करो। ठीक है, जहां आप कीवर्ड लगा सकते हो, आप अपना कंटेंट का प्रमोशन कर सकते हो, H1 H2 लगा दिया। तो ये सारी चीजें लोग करते थे, लेकिन इन सब चीजों को करने के बावजूद एक चीज पर वो फोकस नहीं देते थे, दैट इज दैट एवरीथिंग इज हियर जस्ट बिकॉज कि हमें यूजर चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए। तो ये जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई है, इसका मेजर फोकस यही है कि इन 2021 तक जो था वो था गूगल फर्स्ट, मतलब गूगल पहले आना चाहिए। पर इस अपडेट के आने के बाद हो गया है पीपल फर्स्ट, जो यूजर है वो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, आपके कीवर्ड वगैरह सही है, आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, कंटेंट स्ट्रक्चराइज है, लेकिन कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, यूजर को उसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो क्या होगा, आपका कंटेंट वहीं रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग द हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इंट्रोड्यूस इन 2022, एवरीथिंग शुड बी एज अकॉर्डिंग एज यूजर नीड। यूजर की नीड के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। आपका जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी आप चीज चला रहे हो, चाहे आप एड की बात कर रहे हो, चाहे आप बात कर रहे हो किसी भी कंटेंट की, ब्लॉग की, वेबसाइट की, वहां जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कभी सेल्फ प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एसईओ ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। वहां पहली चीज होनी चाहिए कि व्हाट इन इट्स फॉर पीपल, ऑडियंस के लिए उसमें क्या है, ऑडियंस का क्या बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ जो इस एल्गोरिदम के ऑब्जेक्टिव है वो ये होते हैं कि आप रियल एक्सपीरियंस बताओ, रियल चीजें बताओ। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने चाहिए, जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी आपने उठाया बस लाइक जीपीटी से लिखवा लिया, आपने किसी और चीज से लिखाया, उससे ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा मत करो, आपको टारगेटिंग कीवर्ड नहीं करनी है, टारगेट ऑडियंस करनी है। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग चीजें लिखो, कीवर्ड स्टफिंग इतना मत करो, ओवर ऑप्टिमाइज भले ही मत करो, ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वहां वैल्यू, हमें चाहिए वहां रिटर्न। ठीक है, तो ये सब चीजें इस चीज का ऑब्जेक्टिव था। रीडर्स की जो भी क्वेरीज हैं या रीडर्स के जो भी क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपने देने हैं। ठीक है, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करवाने हैं। तो देखा है आजकल बहुत सारी वेबसाइट के, ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट आजकल FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जब वाला ब्लॉग भी अपनी वेबसाइट में या ये वाला कॉलम भी अपनी वेबसाइट में डालने लगे हैं।
ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, पहले सर्च इंजन पर जाते हैं और वहां देखते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आप यूजर को उसके क्वेश्चन का आंसर दोगे, उतने ही अच्छा आपकी रैंकिंग होगी। सिंपल सी बात है। यूजर आपकी नॉलेज से खुश है तो गूगल आपकी रैंकिंग को ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बर्ट के बारे में, तो बर्ट में क्या था, बर्ट हेल्प करता था गूगल को समझने के लिए कि यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम हेल्प करता है बर्ट की जो वेबसाइट है उन्होंने क्या कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, ऐसे ही मशीन एनालाइजेशन से, मशीन लर्निंग की हेल्प से जो गूगल है वो समझता है कि कंटेंट की क्वालिटी, कि भाई कंटेंट की क्वालिटी कैसे है। ठीक है, थिन कंटेंट होता है, एआई का कंटेंट होता है, डुप्लीकेट कंटेंट होता है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली डिमोट कर देता है। ठीक है, हाई कंटेंट और वैल्यू बेस्ड कंटेंट को ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिदम पुश करती है। एक्सपीरियंस्ड बेस्ड कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट को ये एल्गोरिदम पुश करती है। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है कि मशीन लर्निंग जैसे बर्ट टाइप ऑफ जो एल्गोरिदम्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि जो एल्गोरिदम 2019 में इंट्रोड्यूस हुई है वो 2022 में जाके बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट दो तरह से काम करता है। मैं आपको बता दूं, गूगल के एल्गोरिदम्स दो तरह से काम करते हैं, एक यूजर के लिए और एक गूगल के लिए। ठीक है, यूजर को भी देखते हैं कि भाई अच्छा जो यूजर इंटेंटेड एल्गोरिदम होते हैं कि यूजर सर्च क्वेरी के लिए जो बने होते हैं, वो दोनों तरह से हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ हमने समझा कि यूजर सर्च क्या कर रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट दिया। बट में क्या होता है, रिजल्ट वो उसने ये भी समझा कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, उसने ये भी समझा कि भाई जो वो सर्च कर रहा है उस हिसाब का कंटेंट कौन सी वेबसाइट दे रही है। तो यूजर इंटेंट और वेबसाइट इंटेंट दोनों इस तरह के क्वेश्चन होता है। ऐसे हमिंग बर्ड में भी मैंने आपको समझा था कि यूजर इंटेंट की हेल्प करता है, ऐसे ही बर्ट होता है। बर्ट इजीली डिकोड करने की हेल्प करता है कि ऑडियंस क्या सर्च करना चाहती है, और हेल्प करता है कि जो वेबसाइट ने कंटेंट लिखा है वो किस तरह का है। तो इसी तरह के ऐसी मशीन लर्निंग की हेल्प से कंटेंट क्वालिटी गूगल चेक करता है। उसके बाद जो थिन क्वालिटी कंटेंट होता है, डुप्लीकेट कंटेंट होता है, एआई कंटेंट होता है, रिमोट कर देता है। और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड कंटेंट होता है, जेन्युइन कंटेंट होता है। आजकल देखा लोग टेस्टिमोनियल्स भी जानने लगे हैं, जीएमबी के टेस्टिमोनियल उठा के वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं, वेबसाइट के टेस्टिमोनियल जीएमबी पे कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, उन्हें वहां लोगों को बताना है कि हाँ भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जेन्युइन है, हम जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो जेन्युइन है, उस सब के बारे में। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट को यहाँ ऑटोमेटिकली पुश किया जाता है। अब यह बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आप इस गूगल उससे बच पाओ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, कंटेंट गूगल के लिए नहीं लिखना है हमें, सिर्फ रैंकिंग के लिए, सिर्फ एसईओ के लिए नहीं लिखना है हमें लिखना है यूजर सर्च इंटेंट के बारे में। तो यूजर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, रीडर को प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें देनी चाहिए, उसको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, अपने टॉपिक के ऊपर बात करो, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करो, कीवर्ड स्टफिंग पे फोकस मत करो, नहीं करना है हमें कीवर्ड स्टफिंग पे फोकस। अपने टॉपिक पे रहो कि पर्टिकुलर, अगर मैं बता रही हूँ कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ डेज, तो मेरे को यही बात करनी है। डिजिटल मार्केटिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये वो फलाना ढिकाना, इतना नहीं डालना। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं उस एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में बताऊं। ऐसा नहीं है कि उसके सारे एस्पेक्ट उठा लाऊं, नहीं, एक क्वेश्चन है उसका एक बार में अच्छा सा आंसर दे दूं, फिर मैं अगले टॉपिक्स पे हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग लिख दूं या कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दूं। कंटेंट में ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट लिखो, ओरिजिनल एक्सपीरियंस शेयर करो। जो देखो, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल चैट जीपीटी की आप हेल्प नहीं लोगे, आप लोगे, लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ एक एआई है, उस इमोशनलेस है। आप जो उसे बताओगे वो लिखेगा, और उस कंटेंट को फिर आपको ह्यूमनली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन या जो कुछ एक्सपेक्टेड इमोशनल पॉइंट आप डाल सकते हो वो चैट जीपीटी नहीं डाल पाएगा। तो कंटेंट में थोड़ी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्लिक बेक टाइटल से हटो, जहां हमें सिर्फ हुक डालना है कि भाई कैसे भी ऑडियंस एंगेज हो जाए।
एंगेज हो रही है अच्छी बात है, लेकिन उसे वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है, एंगेज होने के बाद भी तो वो क्या करेगी, वो बाउंस कर देगी। और ये सारी चीजें ऐसे एल्गोरिदम चेक ऑन करते रहते हैं और आपको उसी हिसाब से प्रमोट या डिमोट करते रहते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाइक दिस, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।